हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चरर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। एक नई नोटिफिकेशन है जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर से शुरू हो रही है। तो 237 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं, परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी। एलिजिबिलिटी ओनली मास्टर डिग्री रह गई इसमें, मतलब मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट अलाउड, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, उनका सब्जेक्ट अगर इसमें है वैकेंसी में तो अप्लाई कर सकते हैं अनारक्षित में, अनरिजर्व कैटेगरी में। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 237 वैकेंसीज है, 237 वैकेंसीज हैं। आज वीडियो बन रही है 7 नवंबर को, 7 नवंबर को वीडियो बन रही है। 7 नवंबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। 27 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। 27 नवंबर 27 नवंबर तक फीस भी डिपॉजिट की जा सकती है। तो जो सब्जेक्ट है वो चेक करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप डिटेल से एंड तक चेक कर लें। इसमें कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, जनरल, एससी, बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी, टोटल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो सबसे पहले वैकेंसी ब्लर है थोड़ा, इमेज जो है ना, जो एडवर्टीजमेंट है उसमें क्लैरिटी कम है। मैं आपको रीड करके फिर भी बता देती हूँ। तो लेक्चरर इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, लेक्चरर इन आर्किटेक्चर, लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अनरिजर्व जनरल में अप्लाई करेंगे। लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन फूड टेक्नोलॉजी, लेक्चरर इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फोरमैन इंस्ट्रक्टर, फैशन टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरी साइंस में एक ही पोस्ट, कम पोस्ट है, एक से ज्यादा है, कम है लेकिन। ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन ओएमसी है। तो कुल मिला के 237 पोस्ट है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसीज आई हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा, लोक सेवा आयोग हरियाणा। 6 नवंबर को लेटेस्ट नोटिफिकेशन ही है। और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया सारे के सारे टेक्नोलॉजी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब तो ये डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से विज्ञापन निकाले गए हैं। ग्रुप बी पोस्ट है ये सभी के सभी। चलिए अभी तो इसमें मैंने आपको बताया सभी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, या फिर एक लाइब्रेरी वगैरह है तो कंप्यूटर है, फैशन टेक्नोलॉजी है, लाइब्रेरी साइंस है। बाकी सभी मोस्टली तो इंजीनियरिंग, फार्मा है इसमें, मेडिकल लेबोरेटरी है, टेक्सटाइल भी है, बट बाकी जो है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। 7 नवंबर से 27 नवंबर, 7 नवंबर से 27 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो भी चेक करेंगे। पेज नंबर 6 पर चलेंगे एक बार। पेज नंबर 6 पर फिर से बाइफर्केशन दिया हुआ है कौन से, तो वो आप देख सकते हैं। एब्रिविएशंस दिए हैं जिनको कोई भी एक समझ लेंगे। अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आप लेते हैं उसकी एलिजिबिलिटी अगर आप समझ लेते हैं तो वही लगभग सभी के लिए रहेगा। जैसे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में क्या मांग रहे हैं, बैचलर होगा, बैचलर डिग्री तो होगा ही, मास्टर डिग्री यानी एमई एमटेक होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और 60%, 60% या अधिक अंक या तो आपके बैचलर डिग्री में है तो भी चलेगा, अगर मास्टर डिग्री में है तो भी चलेगा। किसी एक जगह पे 60% या अब मार्क्स होना चाहिए। और हिंदी और संस्कृत जो है ना, 10th या 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं पर एक सब्जेक्ट आपने हिंदी जरूर पढ़ा होना चाहिए, या फिर संस्कृत। तो 10th में तो मोस्टली हिंदी सबका रहता ही रहता है, तो ऐसे ही सबका रहेगा। अगर थोड़ा फार्मा वगैरह का अलग होगा तो आप चेक कर सकते हैं, बाकी सब में ऐसे ही रहेगा। बैचलर डिग्री, इसके बाद मास्टर डिग्री, एमई एमटेक दोनों में से कोई भी एक चलेगा, रिलेटेड स्ट्रीम में एमई या फिर एमटेक। और एक किसी जगह पे या तो बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में किसी भी एक जगह पे कम से कम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मतलब 60% या वह मार्क्स होना चाहिए। हिंदी या फिर संस्कृत आपने 10th में या 12th में, ग्रेजुएशन में कहीं तो भी एक पेपर पढ़ा होना चाहिए, जो कि आप प्रूफ उसको दिखा सकते हैं
कि हाँ मैट्रिक के सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट में दिखा सकते हैं या 12th में, तो वो प्रूफ होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे नेट, सेट, बीएड ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सिर्फ मास्टर डिग्री ही मांगा जाता है AICTE नॉर्म्स के हिसाब से, और यही सभी स्टेट में फॉलो होता है। तो इसमें नेट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, और सेट की ज़रूरत नहीं है, बीएड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ फर्स्ट क्लास कहीं पर एक जगह होना चाहिए, बैचलर में या मास्टर डिग्री में, ये एक ध्यान रखना है। और क्योंकि हरियाणा से है तो हिंदी संस्कृत का एक कंडीशन इसमें रहने वाला है। हरियाणा में कोई ऐसा नहीं बोलते कि डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन अगर देख लें एक बार फिर भी अप्लाई करते वक्त। बाहरी राज्य के कैंडिडेट मेरे हिसाब से अनारक्षित में अप्लाई कर पाएंगे, फिर भी एक बार चेक कर लें। ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं है, 30 पेजेस की है। तो एग्जाम जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे। हरियाणा में 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, A, B, C, D एंड E, और जो सही आंसर रहेगा उसको आपको सर्कल करना रहेगा, सर्कल को डार्क करना होगा। तो यानी कि ऑफलाइन OMR शीट देंगे। आपको पता है ना कि वस्तुनिष्ठ के लिए OMR शीट देते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं लेते तो OMR, क्योंकि इन्होंने लिखा है सर्कल को डार्कन करना होगा, इसका मतलब है कि OMR शीट पे एग्जाम लेंगे, मतलब ऑफलाइन मोड में एग्जाम लेंगे, ऑनलाइन नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 मार्क्स जो है ना कट जाएगा आपका, 1/4 मार्क्स कटेंगे। और 10% क्वेश्चन इन मोर देन 10% क्वेश्चन सेल बी, अगर 10% क्वेश्चन या उससे ज्यादा आपने आंसर किए ही नहीं तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये हरियाणा में जरा एक स्ट्रिक्ट रूल है। होता है ना बहुत सारे कैंडिडेट जो आ रहा है उतना ही करते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए जितना आ रहा है उतना ही करते हैं। 10% क्वेश्चन 15% छूट जाते हैं, लेकिन अगर आप 10% यहाँ पर छोड़ देंगे तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आपको करना ही है। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश। हिंदी का ऑप्शन नहीं रहेगा, इंग्लिश में क्वेश्चंस, क्योंकि वैसे भी टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स कहाँ आपके इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाई होते हैं, तो इंग्लिश में पूरा का पूरा जा रहेगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और इंटरव्यू में जो फिर है उसमें सब्जेक्ट नॉलेज पे भी पूछेंगे, इंटरव्यू में भी 87%। तो ये रहेगा। सैलरी तो जैसे गवर्नमेंट लेक्चरर की है तो सैलरी 65,000 तक, 65,000 तक देंगे ही देंगे। एज क्राइटेरिया है 42 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 42 साल तक के जनरल कैंडिडेट, अनारक्षित ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट। अब अगर आप हरियाणा के SC कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की छूट मिलेगी, बैकवर्ड क्लास है हरियाणा के तो 5 इयर्स की छूट मिलेगी। और अगर विडो है, लीगली डिवोर्स वीमेन है, उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। हरियाणा में अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट को भी 5 साल की छूट मिलती है। और उसके अलावा भी और कई सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अब देखिए मैंने जैसे बताया कि ऐसा कहीं पे लिख के नहीं दे रहे हैं कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर अदर स्टेट से, दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जनरल में अप्लाई करके देख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा है, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स। The reserved category candidates belonging to other states will compete against the post meant for unreserved category and will be considered as general unreserved category candidate। तो यहाँ पर लिख ही दिया कि अदर राज्यों से है, पेज नंबर 17 पे पॉइंट 7 में, कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट हैं तो जनरल या अनरिजर्व में काउंट होंगे वो, मतलब अप्लाई कर सकते हैं बाहरी राज्यों के कैंडिडेट। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना और इसकी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में आपको चेक करना है। एडवर्टीजमेंट में पहले नंबर पे है और लिंक भी आ गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी आ चुकी है। एडवर्टीजमेंट ने लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।